आज हम एक ऐसी घटना पर बात करने जा रहे हैं जो सच में दिल दहला देने वाली है। ये कहानी एक अमेरिकी पर्यटक की है जो भारत घूमने आई थी। और जैसा कि एक हिंदी समाचार कमेंट्री में बताया गया है, उसका यह सफ़र एक बहुत ही भयानक अनुभव में तब्दील हो गया। सोचिए, ये एक लाइन अपने आप में कितना कुछ कह जाती है। एक महिला जो अकेले भारत की विविधता देखने यहाँ से अच्छी यादें लेकर जाने आई थी, उसका सामना एक ऐसी सच्चाई से हुआ जिसकी उसने शायद कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तो चलिए इस पूरे मामले को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। तो सबसे पहले हम उन बुनियादी तथ्यों पर नजर डालते हैं जिनकी वजह से यह मामला सुर्खियों में आया। आखिर हुआ क्या था उस दिन? ये घटना है कर्नाटक के एक बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन कोडागु की। यहाँ अमेरिका के मिशिगन से एक महिला अकेले यात्रा पर आई थी, भारत की संस्कृति और सुंदरता का अनुभव करने। और देखिए, कहानी में सबसे दुखद मोड़ यहीं आता है। वो जिस जगह रुकी थी वो कोई अनजान जगह नहीं थी। सोर्स के मुताबिक वो पहले भी उसी होमस्टे में रुक चुकी थी। मतलब एक भरोसा था, एक विश्वास था, जो इस घटना के बाद कह सकते हैं कि पूरी तरह चकनाचूर हो गया। तो अब घटनाओं के सिलसिले को समझते हैं सोर्स के हिसाब से। आखिर ये सब कैसे हुआ और कब हुआ? देखिए, कथित अपराध की शुरुआत होती है एक स्वागत ड्रिंक से। उसे अमरूद का जूस दिया गया जिसमें आरोप है कि नशीला पदार्थ मिला हुआ था। उसने भरोसे में उसे पी लिया और यहीं से उसकी जिंदगी का सबसे भयानक दौर शुरू हो गया। ये जो बात है ये सीधे सोर्स से ली गई है और ये उस वक्त की बेबसी को दिखाती है। वो पूरी तरह होश में नहीं थी, लेकिन उसे ये एहसास था कि उसके साथ कुछ बहुत गलत हो रहा है और वो अपना बचाव करने की हालत में बिल्कुल नहीं थी। अब ये टाइमलाइन हमें पूरी घटना का एक साफ खाका देती है। 12 अप्रैल को हमला होता है और उसके बाद उसे कई दिनों तक वहीं बंदी बनाकर रखा जाता है। सोचिए, आखिरकार 17 अप्रैल को वो किसी तरह वहां से भागने में सफल रही, जिसके बाद 19 अप्रैल को 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया। हमले के बाद जो हुआ वो शायद और भी ज्यादा डरावना था। सोर्स के मुताबिक उसे दुनिया से पूरी तरह काट दिया गया, वाईफाई बंद कर दिया गया। उस पहाड़ी इलाके में नेटवर्क वैसे ही बहुत खराब था और उसे चुप रहने की धमकियां भी दी गईं। सोर्स तो ये भी अंदेशा जताता है कि उसे इतने दिनों तक बंधक बनाए रखने का एक मकसद डीएनए सबूतों को नष्ट करना भी हो सकता था। इतनी भयानक सिचुएशन से निकलने के बाद भी उस महिला ने जो हिम्मत और समझदारी दिखाई वो कमाल की है। उसने न सिर्फ अमेरिकी दूतावास को खबर दी, बल्कि अपने साथ सबूत के तौर पर बेडशीट भी ले आई, जो उस केस की जांच के लिए एक बहुत ही अहम कदम साबित हुआ। अब देखिए, ये मामला सिर्फ एक व्यक्तिगत अपराध का नहीं है। सोर्स कमेंट्री इस बात पर जोर देती है कि कैसे इस एक घटना ने भारत की सांस्कृतिक पहचान और अंतर्राष्ट्रीय छवि पर गहरे सवाल खड़े कर दिए हैं। सोर्स का मुख्य तर्क यही है कि जब ऐसी कोई घटना होती है तो ये पूरी दुनिया में हमारी छवि को, हमारी साख को धूमिल करती है। ये फिर एक व्यक्ति के खिलाफ किया गया जुर्म नहीं रह जाता, बल्कि ये पूरे देश पर एक धब्बा बन जाता है। और ये उस गहरे विरोधाभास को दिखाता है जिसकी बात सोर्स कर रहा है। एक तरफ हम गर्व से कहते हैं अतिथि देवो भव, यानी मेहमान तो भगवान का रूप है, और दूसरी तरफ इस मामले की कड़वी हकीकत जो इस महान आदर्श के बिल्कुल उलट है। और यही वो सीधा और चुभने वाला सवाल है जो सोर्स अपने दर्शकों के सामने रखता है। ये सवाल हमारी संस्कृति की नींव माने जाने वाले एक आदर्श पर ही एक बड़ा सवालिया निशान लगा देता है। लेकिन ये विश्लेषण सिर्फ सवाल पूछकर ही खत्म नहीं होता। सोर्स कमेंट्री इससे एक कदम आगे बढ़कर ठोस कार्रवाई की मांग भी करती है। सोर्स की चेतावनी बिल्कुल साफ है। अगर इस मामले को एक आम मुद्दे की तरह देखा गया और रफा-दफा कर दिया गया तो इससे देश की प्रतिष्ठा को और भी ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। तो ये वो कदम है जिनकी अपील सोर्स कर रहा है। कहानी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना, सरकार से अपील करना, दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करना और इस मामले को एक मिसाल बनाना ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हों। और आखिर में हम इसी अहम सवाल के साथ आपको छोड़े जाते हैं। इस केस का नतीजा सिर्फ एक व्यक्ति को न्याय दिलाने के बारे में नहीं होगा, बल्कि ये भी दिखाएगा कि एक देश अपनी प्रतिष्ठा और अपने मेहमानों की सुरक्षा को लेकर कितना गंभीर है।